हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विलियम्स क्लासेज में। सेकेंड सेमेस्टर का इंटरनल असाइनमेंट फाइनली ऑल स्टूडेंट का इंटरनल असाइनमेंट सबमिट हो गया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का सबमिट नहीं हुआ है और कुछ स्टूडेंट का कुछ स्टूडेंट का पोर्टल प्रॉब्लम था और कुछ स्टूडेंट का इंटरनल असाइनमेंट भी मिस हो गया है। ठीक है, तो उस केस में आप पास होंगे या फेल होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल अपडेट भी है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट ने ऑल इंटरनल असाइनमेंट अगर आपने सबमिट नहीं करा है तो उनके लिए ऑफिशियल अपडेट ये है कि अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट नहीं दिया है तो अभी आप पास माने जाएंगे। ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, ये वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपने कोई भी मतलब सेकेंड सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट में ऑल इंटरनल असाइनमेंट मिस कर दिए हैं तो आपका रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सेकेंड सेमेस्टर में आप पास होंगे या फेल होंगे। तो मैं बता दूं कि अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट में 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट में आपने इंटरनल असाइनमेंट में एक भी सब्जेक्ट का इंटरनल असाइनमेंट सबमिट नहीं करा है, या 1-2 सब्जेक्ट अपने इंटरनल असाइनमेंट सबमिट करा है, उसकी बाकी 3-4 या 2-3 या 1-2 सब्जेक्ट आपका मिस हो गया है या किसी वजह से आपका इंटरनल असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाया है, तो आपको उस सब्जेक्ट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और ग्रेड मिलेंगे, और थ्योरी के मार्क्स पे ही आपका जो रिजल्ट बनेगा थ्योरी के ही मार्क्स पे बनेगा। ठीक है, अगर आप इंटरनल असाइनमेंट में फेल हो जा रहे हैं, अगर थ्योरी के एग्ज़ाम्स में थ्योरी में आपका ग्रेड सही से बन रहा है, यानी कि अच्छे से आएगा, मान लीजिए आपका ग्रेड ए से लेकर के डी तक होता है। ठीक है, अगर थ्योरी के एग्ज़ाम्स में आपका ए से लेकर डी तक ग्रेड आएगा तो आप इस केस में आप इंटरनल असाइनमेंट नहीं दे पाए हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए थ्योरी का एग्ज़ाम्स दिया है और मान लीजिए डी ग्रेड आएगा, डी ग्रेड बन रहा है आपका और थ्योरी में आपका डी ग्रेड मिल रहा है, तो इस केस में आपको डी ग्रेड ही मिलेगा टोटल क्रेडिट पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपने मान लीजिए दोनों मिस कर दिए हैं तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या होगा। थ्योरी का एग्ज़ाम्स मान लीजिए मिक्स कर दिए हैं या थ्योरी के एग्ज़ाम्स में आप फेल हो जा रहे हैं और इंटरनल असाइनमेंट में आपने पास हैं, तो इस केस में आपको थ्योरी का एग्ज़ाम्स दोबारा से देना पड़ेगा, आपको इस सब्जेक्ट में ER देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यही आपको समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक्स पे, इसी बेस पे आपका रिजल्ट पास होंगे या फेल होंगे आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स पे ही मेन डिपेंड करेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, अगर आपने इंटरनल असाइनमेंट सारे छूट गए हैं तब, अगर मान लीजिए थ्योरी के एग्ज़ाम्स में भी आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं और इंटरनल असाइनमेंट आपका सही से हो रहा है, सही मतलब ग्रेड आपका सही आ रहा है, तो आप इस केस में आप थ्योरी के एग्ज़ाम्स में फेल हो पाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी के एग्ज़ाम से मान लीजिए आप फेल हो गए हैं या इंटरनल असाइनमेंट में आप फेल हो गए हैं, तो आपको फिर से क्या दोबारा चांस मिलेगा। तो जी हाँ, आपको अगर आप में सेकेंड सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो आपको 4th सेमेस्टर में इंटरनल असाइनमेंट या थ्योरी का एग्ज़ाम्स देना होगा, दोनों में। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फेल हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं थ्योरी के एग्ज़ाम्स थ्योरी में या इंटरनल असाइनमेंट में, तो उस केस में आपको जो दिसंबर जनवरी 2023 और 24 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने ER या FSO हुआ था उसका एग्ज़ाम्स आपको दिसंबर और जनवरी 2023-24 में आपको देना होगा। ठीक है, दिसंबर में आपको एग्ज़ाम्स फिर से दोबारा से देना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपका जो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरनल असाइनमेंट मिस हुआ है तो आपका और जो रिजल्ट बनेगा किस बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट बनेगा आपका थ्योरी के मार्क्स के बेस पे आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपने थ्योरी के एग्ज़ाम से मान लीजिए मोटे तौर पे हम बात करें तो अगर मान लीजिए थ्योरी के एग्ज़ाम्स में आप पास हो जा रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपका रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है और थ्योरी के एग्ज़ाम्स में आपको फेल हैं तो आप इंटरनल असाइनमेंट में आप फेल हैं तो आप 4th सेमेस्टर में आप इंटरनल असाइनमेंट दे पाएंगे। ठीक है, दे देंगे तो आपका जो मार्क्स रहेगा 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में जब रिजल्ट आएगा तो उस समय आपका जो सेकंड सेमेस्टर में जो मार्क्स कम रहेंगे उससे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ऐड हो जाएंगे तो आपका सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट सही हो जाएगा और 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब
ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक अपने टेलीग्राम या इंस्टा पर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या टेलीग्राम पे भी लिंक, टेलीग्राम का भी लिंक है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।